हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकार मतलब आव्यूह की इंट्रोडक्शन वीडियो करा चुकी हूँ और एक्सरसाइज 3.1 के उदाहरण भी मैंने आपको करा दिए हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं पहले जाकर वो उन्हें देखें, क्योंकि उनसे क्या होगा, उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ओके, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ आव्यूह की प्रश्नावली 3.1। तो करते हैं अपने वीडियो का स्टार्ट। देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूह A इक्वल्स टू हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, अवयव की कोटि, सेकंड अवयवों की संख्या, थर्ड में अवयव बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया है, अवयव की कोटि। तो जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसके अवयव की कोटि क्या होगी। तो अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अवयव की कोटि बराबर क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। कितनी लाइन से यहाँ पर छेदित, 1 2 3, तो कितनी पंक्तियाँ हो गई, 3। उसके बाद क्या बनाते हैं, गुना का निशान। अब कॉलम गिनेंगे, कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या। तो कितने स्तंभ हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4। कितनी वर्टिकल लाइंस है, दोबारा से गिन लीजिए, 1 2 3 4, बस लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवयव का ऑर्डर या अवयव की कोटि। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड का आंसर। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि जो आपको अवयव दिया गया है उसके अंदर के अवयव आप काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने अवयव हो गए, 12। ओके, बट दूसरा तरीका क्या है कि इसका ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 4। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 3 = 12। तो कितने अवयव हैं इसमें, टोटल 12 अवयव हैं। ओके, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक याद दिलाती हूँ। देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स लिखते हैं और उसके अंदर के अवयव लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से, हमें अवयव दिए होते हैं हम उनको अरेंज करके लिखते हैं। तो हम इन अवयव का कैसे पता लगाते हैं कि ये पहली लाइन में है, तो हम पहले लिखते हैं पंक्ति की संख्या। तो ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 1। ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 2। ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर लिख दिया 3 3। तो इससे हमें पता चल गया ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं और ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं। उसके बाद अब हमें लिखना होता है स्तंभों की संख्या। तो ये कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ, तो इसके अवयव पे हम लिख देंगे 1 1। तो इनसे पता चलता है प्रथम स्तंभ के अवयव हैं। ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 2। इससे पता चलता है दूसरे स्तंभ के अवयव हैं। और ये हमारा तीसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 3। ठीक है, अब इसमें से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा अवयव कौन सा है। जैसे ये कौन सा अवयव है, तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। देख लीजिए, 1 2, दूसरी पंक्ति, कौन सा अवयव है, दूसरा, 1 2 दूसरा अवयव है। तो बस इसी प्रकार हमसे कुछ अवयव पूछे गए हैं, अब करते हैं उन्हें। देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। इसमें हमें अवयव बताने हैं, जैसे अवयव 1 3। अब 1 3 से क्या मतलब होता है, ये होती है पंक्ति की संख्या, मतलब पहली पंक्ति का कौन सा अवयव, तीसरा। तो देखिए, ये हमारी पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा है, 1 2 3, क्या है, कौन सा आ रहा है तीसरे नंबर पे, 19। तो लिख दीजिए, ये हो गया पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। और क्या पूछा, A 2 1। तो यहाँ पर पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति है,
और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये रही और इसमें पहला अवयव क्या है 35, तो इसका आंसर क्या होगा 35। ओके, नेक्स्ट A33, A33 इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए, इसमें पंक्ति कौन सी है, तीसरी पंक्ति है और अवयव भी कौन सा है, तीसरा। तो देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव, तो 1 2 3, तीसरा अवयव कौन सा है, माइनस का 5। ओके, नेक्स्ट क्या है A24। अब इसमें क्या है, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो गिनिए, दूसरी पंक्ति ये है और इसका चौथा अवयव कौन सा है, 1 2 3 4, कौन सा आ रहा है फोर्थ नंबर पे, 12। तो दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव होगा 12। ओके, नेक्स्ट है A23। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो काउंट कीजिए, दूसरी पंक्ति का 1 2 3, तीसरा अवयव क्या है, 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको नहीं आ रहा है, कुछ कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर आपको क्या करना है। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो ये कि जब 24 अवयव हैं तब अवयव का ऑर्डर क्या होगा, और जब 13 अवयव हैं तब अवयव का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे आंसर। तो ये जो कोटि वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी कराया था मैंने आपको ये। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल फैक्टर करने होते हैं। तो पहले हम 24 अवयव के लिए लिख लेते हैं। तो अगर हम लिख दे रहे हैं कि हाँ, हम लिखेंगे कि यदि आयु में 24 अवयव हैं तब कोटि बराबर। ओके, तो 24 को तोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 × 24, राइट, और एक बार इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 24 × 1। उसके बाद 2 के टेबल में देखिए 2 × 12, और क्या होगा, इसको उल्टा करके लिख दीजिए 12 × 2। और बताइए 3 × 8, और उल्टा करके लिखिए 8 × 3। उसके बाद 4 × 6, ठीक है, 4 6 24, एंड फिर इसको उल्टा करके लिख दीजिए 6 × 4। ओके, बस यही होंगे ना। तो देखिए 24 से कम 24, 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 8 × 24, 4 × 6 = 24। एक बार इनको सीधा सीधा करके लिख दिया, एक बार इनको उल्टा उल्टा करके लिख दिया। बस यही होती है इसकी कोटियाँ, इसी प्रकार कोटि लिखी जाती है। अब क्या करेंगे, अब यदि 13 अवयव है तब कोटि देखिए। अब लिखते हैं यदि 13 अवयव हैं, यदि 13 अवयव हैं तब कोटि, तब कोटि क्या होगी। तो 13 के फैक्टर कीजिए। 13 एक ऑड नंबर है। ओके, तो 13 किसी प्राइम नंबर भी है, किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 1 × 3, ये तो होगा इसका फैक्टर। बस एक बार इसको उल्टा करके लिख दीजिए 13 × 1। तो ये आ गई हमारी 24 अवयव के लिए कोटियाँ ये होंगी, और 13 अवयव होंगे तब कोटि ये होगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तब इसकी कोटियाँ क्या हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ये भी सेम उसी के जैसे करना है। तो इसमें हमें अवयवों की संख्या कितनी दी है, 18। तो हम क्या लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब आयु में, जब आयु में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तब
कोटि, तब कोटि क्या होगी, कोटियाँ। कोटि तो एक को बोलते हैं, इसमें तो एक से ज़्यादा होंगी ना। तो कर दीजिए इसके फैक्टर, 1 इंटू 18 और एक बार इसे उल्टा करके लिखना है, 18 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, 3 के टेबल में पढ़िए, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, राइट। 4 के टेबल में 18 आता नहीं, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में आता, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो बस यही होंगे इसके फैक्टर। अब क्या लिखना है कि जब अवयव में 5 अवयव हों, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अवयवों की संख्या 5 हो तब कोटि, 5 हो तब कोटियाँ। तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है जिसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो लिख दीजिए 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 4, एक 2x2 अवयव a इक्वल्स टू aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें हमें 3 मैट्रिक्स बनाने हैं 2x2 के, जिसमें हमें पहले में इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, दूसरे में इसका और तीसरे में इसका, ठीक है। इसका यूज़ करना मैं ऑलरेडी आपको उदाहरण में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो उससे आप सीख लीजिए। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, वो यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो करते हैं हम इसका आंसर। तो पहले हम फर्स्ट के लिए करते हैं, फर्स्ट का आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितनी कोटि के अवयव की रचना करनी है उतने कोटि का अवयव मान लेते हैं। माना 2 गुना 2 कोटि का अवयव निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। तो मान लीजिए a इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएंगे, a और a। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 2 गुना 2, और ये क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ओके, तो अब हम करते हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमें दिया है, फॉर्मूला लिखेंगे अपना, aij इक्वल्स टू कितना है, i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पर i बराबर कितना है, i क्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है, और पंक्तियों की संख्या कितनी दी है, 2, तो i क्या होगी 1, 2। जितनी यहाँ पे आपको संख्या दी होती है आपको उसे सिंपल 1 से स्टार्ट करके और कॉमा लगाते हुए लिख देना है, ठीक है। तथा जे क्या होती है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2, तो उसे हम क्या लिखेंगे 1, 2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो अंदर के अवयव हैं इन्हें निकालना है इस फॉर्मूले की सहायता से। तो निकालिए a1 1, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, i की जगह 1 रख दिया है और j की जगह भी 1 रख दिया है, इक्वल्स टू, अब इधर भी i की जगह 1 रख देंगे और j की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, i की जगह रखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। ओके, अब निकालेंगे a12। अब क्या रखना है, i की जगह रख दिया हमने 1 और j की जगह रख दिया 2, तो यहाँ पर भी i की जगह रख देंगे 1 प्लस j की जगह क्या रख देंगे 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 बाई 2। ओके, इसी तरीके से a21 अवयव निकालेंगे और फिर a22 अवयव निकालेंगे। देखिए a21, अब क्या किया हमने, i की जगह 2 रख दिया और j की जगह 1 रख दिया, तो इक्वल्स टू को उधर भी i की जगह 2, तो रख दीजिए 2 प्लस j की जगह 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू,
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 6 यानी 6/2 और 2 3 जा 6। ओके, अब लास्ट अवयव A 2 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, I की जगह रख देंगे 2 और J की जगह भी 2, तो रखिए I की जगह 2 प्लस J की जगह भी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8। अब ये जो हमारे अवयव निकले हैं हम इन्हें इसमें व्यवस्थित कर देंगे। देखिए, अतः A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 3 और A22 की वैल्यू 8। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, AIJ इक्वल्स टू I/J। तो देखिए, अब करेंगे सेकंड का आंसर। तो इसके लिए भी सबसे पहले मानेंगे कि माना 2 × 2 कोटि का आव्यूह निम्नलिखित है। कोटि का आव्यूह निम्नलिखित है। ओके, तो ये हमने मान लिया अपना मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22। अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया है AIJ इक्वल्स टू I/J, जहाँ पर I इक्वल्स टू 1,2 तथा J इक्वल्स टू 1,2। ये वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है। ओके, अब हम निकालेंगे इसके अवयवों की संख्या, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम निकालते हैं A11। अब क्या करना है, I की जगह और J की जगह 1 1 रख देना है। तो I की जगह 1/J की जगह 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। दूसरा अवयव निकालेंगे A12 इक्वल्स टू I की जगह 1 और J की जगह 2। तीसरा अवयव निकालेंगे A21 इक्वल्स टू I की जगह रखना है 2 और J की जगह 1 इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलरली A22 निकालेंगे। अब I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 1। बस अब हमें क्या करना है, इन्हें इसमें वैल्यू रख देनी है। तो A बराबर A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, A21 की वैल्यू क्या है 2 और A22 की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक फॉर्मूला दिया है AIJ इक्वल्स टू I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और मैट्रिक्स जो हमें बनाना है वो 2/2 का ही बनाना है सेम। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम थर्ड का आंसर लिखने वाले हैं। थर्ड में भी प्रोसीजर तो स्टार्टिंग का सेम है कि माना 2 × 2 कोटि का आव्यूह निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा या निम्नलिखित है। ओके, तो A इक्वल्स टू क्या होगा हमारा मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। ओके, अब हमें क्या दिया है, अब हम अपना थर्ड वाला फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दिया है AIJ इक्वल्स टू I + 2I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वेयर I इक्वल्स टू होगा 1,2 तथा J इक्वल्स टू भी क्या होगा 1,2। अब I और J की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्या करेंगे, इन वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो अब निकालते हैं A11।
जो कि बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर i की जगह क्या रख देना है 1, 2 इंटू जे की जगह भी क्या रख देना है 1। इसमें जो पहली वैल्यू होती है i की होती है और दूसरी वैल्यू होती है j की, तो इसे aij लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। डिवाइडेड बाय इसका कर देंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 2, एक 1 ज़ा 2 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9/2। अब निकालते हैं सेकेंड a12। तो इसमें हमें क्या करना है, i की जगह रख देना है 1, 2 इंटू जे की जगह रख देना है 2, इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। इसे सोल्व करने पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। अब निकालेंगे a21। अब i की जगह रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह रखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल्स टू 8। एंड a22, अब क्या करना है, i की जगह रख देना है 2, रखिए, और j की जगह भी क्या रख देना है 2। तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस 4 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 18 आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे, अतः a इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स बनेगा, अवयव रखिए, a11 की वैल्यू क्या है 9/2, 9/2, a12 की वैल्यू है 25/2, a21 की वैल्यू है 8 और a22 की वैल्यू है 18। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, एक 3 गुना 4 अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी हमें 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, मतलब एक अवयव इसके लिए बनेगा और एक अवयव इस फॉर्मूले से बनेगा। तो चलिए करते हैं अपना आंसर स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितने कोटि का अवयव की हमें रचना करनी है उतने कोटि का अवयव मान लेते हैं। तो माना 3/4 अवयव निम्न प्रकार होगा या निम्नलिखित है। ओके, निम्नलिखित है। तो a=, अब क्या रखना है हमें, पंक्तियों की संख्या 3 और अवयवों की संख्या 4, यानी स्तंभों की संख्या 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो रख दिया हमने सिंपल, 3 पंक्तियाँ 1 2 3 और 4 स्तंभ 1 2 3 4। क्लियर। अब इनके नाम रखिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा अवयव। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। नेक्स्ट, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, aij इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। ओके, जहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 3, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे 3 तक, तथा j की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को भी क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक लिख देना है। तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये होता है जैसे a11 लिखा है ना, तो 1 i और ये वाला जो 1 है j, फिर 1 2 यानी इसका 1 और j का 2, i का 1 j का 3,
i का 1 j का 4, फिर i का 2 j का 1, i का 2 j का 2, इस तरीके से लिखे होते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है, ए आई जे, ये जो i और j है ना ये लिखी होती है। तो अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो a11 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। तो हमें क्या करना है, i की जगह 1 रख देना है और j की जगह भी 1 रख देना है। रखिए 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 1, सोल्व कीजिए 1/2 मोड के अंदर माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मोड से बाहर जब वैल्यू आती है, मोड के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आएगी, और अगर पॉजिटिव है तो मतलब ओवरऑल जो है मोड के अंदर से जब बाहर निकलती है वैल्यू तो हमेशा प्लस की निकलती है, तो वो पॉजिटिव ही होगी प्लस की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 2। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। इसी तरीके से हमें सभी अवयव की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए अब हम निकालेंगे a12। अब हमें क्या करना है, i की जगह रख देना है 1 और j की जगह रख देना है 2। i की जगह क्या रख दिया 1, तो माइनस का 3 प्लस का 2 यानी माइनस का 1, और बाहर आया तो प्लस का 1 यानी 1/2। अब निकालेंगे a13। तो इसमें हम क्या करेंगे, i की जगह रख देंगे 1 और j की जगह क्या रख देंगे 3, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0। अब a21 निकालेंगे तो i की जगह क्या रख देंगे 2, क्योंकि ये जो शुरू की वैल्यू होती है i की होती है और ये वाली वैल्यू j की होती है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, बस फॉर्मूले में i और j की वैल्यू रखते जा रहे हैं। i की जगह 2, j की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 2 जो 6, 6 माइनस का 6 प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा 5/2। ओके, अब a22 यानी 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू आई की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4, और 4/2 क्या होता है 2। उसके बाद a23 में क्या करेंगे 1/2 आई की जगह रख देंगे 2 प्लस j की जगह 3, और 3 2 जा 6 और प्लस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2। ओके, आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। नेक्स्ट क्या होगा a24। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 आई की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस j की जगह रख देंगे 4। तो ये हमारा सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा 3 2 जा 6 4 2 एंड 2/2 इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ पे निकाल देती हूँ मोर। देखिए अब निकालेंगे a31। अब क्या करना है, अब i की जगह रख देना है 3, i की जगह रख दिया 3 और j की जगह 1 से सोल्व कीजिए। 3 3 जा 9 और 9 1 8/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। अब a32, यहाँ पर i की जगह 3 और j की जगह क्या रख देना है 2, तो 3 3 जा 9 और 9 में से 2 गई तो 7/2। उसके बाद a33, इसमें क्या करेंगे i की जगह रख देंगे 3 और j की जगह भी 3, 3 3 जा 9 और 9 में से 3 गए 6 और 6/2 क्या होता है 3। एंड लास्ट क्या होगा हमारा a34। ओके, यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसे। a34 इक्वल्स टू होगा 1/2 मोड 3 इंटू आई की जगह 3 प्लस j की जगह 4, 3 3 जा 9 और 4 माइनस करेंगे तो 5/2। अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ इस मैट्रिक्स में। ओके, देखिए तो यहाँ पर हमारा जो अवयव होगा वो आ जाएगा 1 1/2
0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें aij इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i माइनस j। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस, माना 3 × 4 कोटि का आव्यूह निम्नलिखित है। कोटि का आव्यूह निम्नलिखित है। ओके, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A14। सेकेंड लाइन में A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो गिनिए 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो लिख लीजिए अपना फॉर्मूला दिया है aij इक्वल्स टू 2i माइनस j, जहाँ पर i इक्वल्स टू है 1 2 3 और j इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो 1 से स्टार्ट करके लिख दीजिए 4 तक, 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये सभी वैल्यू को निकालेंगे, सभी अवयव की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ओके, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे A11। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 2i माइनस j। तो i की जगह क्या रख देना है 1, 2 × 1 माइनस j की जगह क्या रख देना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 1 और माइनस 1 1। अब निकालिए A12। आप क्या करेंगे, i की जगह रख देंगे 1 यानी 2 × 1 माइनस j की जगह रख देंगे 2, तो 2 1 जा 2 एंड माइनस 2 0। अब A13। अब क्या करेंगे, i की जगह रख देंगे 1 यानी 2 × 1 और j की जगह रख देंगे 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। नाउ A14। यहाँ पर i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रख देंगे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2। नाउ फर्स्ट लाइन हमारी फिनिश हो गई। अब सेकंड लाइन के अवयव निकालेंगे, तो निकालिए A21। अब क्या करना है, i की जगह रख देना है 2 यानी कि 2 × 2 और j की जगह क्या रख देना है 1, तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद A22। अब i की जगह क्या रख देंगे 2 और j की जगह भी 2, तो यहाँ पर बचेगा 2। A23। यहाँ पर क्या करेंगे, i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह रख देंगे 3। फॉर्मूला यही चल रहा है अपना। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 1। अब A24 इक्वल्स टू में भी i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह क्या रखेंगे 4, तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0। तो हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन के निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। देखिए अब निकालेंगे A31। तो i की जगह क्या रखना है 3, तो 2 × 3 माइनस j की जगह क्या रखना है 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5। ओके ओके, अब निकालते हैं नेक्स्ट क्या होगा A32। A32 इक्वल्स टू क्या होगा, i की जगह रख देंगे 3 यानी 2 × 3 माइनस j की जगह क्या रख देंगे 2, तो 3 2 जा 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4। A33। i की जगह क्या रखेंगे 3 यानी 2 × 3 माइनस j की जगह भी क्या रख देंगे 3, तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 3 3। ओके, नाउ A34। i की जगह क्या रखना है 3, तो 2 × 3
माइनस जे की जगह क्या रखना है 4, तो रख दीजिए 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2। ओके, बस अब इन्हें क्या करना है, अब इन सभी वैल्यू को इस हाफ व्यू में रख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a इक्वल्स टू 1 0 -1 -2, फिर 2 1 की जगह 3 2 1 0, और ये वाली लाइन 5 3 2 4, ठीक है। और यहाँ पे ना ये रहा देखो 3 3 की जगह क्या है 3, और 3 4 की जगह क्या है 2। ओके, इनकी जगह हमने क्या रख दी, इनके सामने के मान रख दी इस मैट्रिक्स में, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताती हूँ। जैसे कि देखिए, जब भी इस तरीके से हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हों जो कि एक दूसरे के इक्वल हों, ओके, तो इनका हमेशा ऑर्डर चेक कर लीजिए। ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इनके जो आमने सामने के अवयव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी करा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो 2 है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, और जो 6 है वो इक्वल हो जाएगा 5 के, 3 इक्वल हो जाएगा z के, और 7 इक्वल हो जाएगा 3 के, बस। ओके, तो देखिए, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, चूंकि दिए गए आव्यूह समान है। समान से मतलब क्या है, इनकी जो कोटि है वो समान है। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो चूंकि दिए गए आव्यूह समान है, अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके, तो क्या होगा, इनके आमने सामने के एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अतः 4 किसके इक्वल होगा, y के, 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से मैं y का मान मिल गया ना 4, या यहाँ में से कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 4। 3 किसके बराबर होगा, z के, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 3। x किसके इक्वल होगा 1 के, तो x की वैल्यू तो हो ही गई 1। ओके, तो यहाँ से हमारी x, y और z के मान आ गए। x का मान क्या आ गया 1, y का मान आ गया 4, और z की मान आ गया 3। तो बस हमें इसमें x, y और z के मान ज्ञात करने थे, तो ये आ गए हमारे आंसर। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड क्वेश्चन है, तो ये भी सेम है, तो हम वही लिखेंगे, चूंकि दिए गए आव्यूह समान कोटि के हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, समान कोटि के हैं, अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इनके आमने सामने के अवयव भी कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके इक्वल्स टू होगा 6 के। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट x का मान भी नहीं मिल रहा और y का मान भी नहीं मिल रहा। अब देखिए, यहाँ से 5 प्लस z, अब 2 इक्वल्स टू 2, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो x, y और z का मान निकालना है। तो हम उन्हीं टर्म्स को उठाते हैं, उन्हीं अवयव को लेते हैं जिनमें x, y और z दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 प्लस z है, तो इसको ले लेंगे
5 प्लस जेड इक्वल्स टू किसके हैं 5 के, तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 0। क्लियर। अब थर्ड में हमें क्या दिया है एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दिया है 8, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जेड का मान तो हमें सिंपल मिल गया, पर हमें एक्स और वाई का निकालना है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से एक्स का मान निकालेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर हो सकता है 6 और y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 6 माइनस वाई, तो इसका मान मैं समीकरण 2 में रख देती हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है समीकरण 2 में एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स की जगह हम रख देंगे क्या रखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो इस वाई स्क्वायर को उधर भेजेंगे, वाई स्क्वायर 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करेंगे कि गुना करने पर तो क्या है 8 और जोड़ने पर 6, तो 4 टू जा 8 और 4 टू जा 6, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, इस माइनस की वजह से माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। जिसको भी फैक्टर करने नहीं आते हैं वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वैसे आपको आने चाहिए क्योंकि क्लास 10th में कराए जाते हैं, इसका पूरा एक चैप्टर होता है, अब तक तो एटलीस्ट आपको आ जाने चाहिए, बट अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए ये हम पर हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी y हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें y की 2 वैल्यू मिल जाती हैं, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखेंगे एक बार, और एक बार रखेंगे y इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में पहले y इक्वल्स टू 4 रखते हैं, तो y इक्वल्स टू 4 रखने पर समीकरण 1 क्या थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, अब x प्लस वाई की जगह रख दिया 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ओके, और एक बार क्या करेंगे एक बार रख देंगे y इक्वल्स टू 2, तो रखिए समीकरण 1 में y इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हमारी समीकरण 1 थी, x प्लस वाई की जगह रख देंगे 2 और x बराबर 6 माइनस 2, x इक्वल्स टू 4। ओके, तो इस तरीके से हमें x के भी 2 मान मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ओके, और z का मान क्या था हमारा, z का मान क्या आया था 0, तो x y और z के मान इस तरीके से निकल जाएंगे। अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, चूँकि दिए गए आव्यूह समान हैं अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2, एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा 7,
इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारी बन गई है इक्वेशन, इन्हें सोल्व करके हमें निकालना है x, y और z का मान। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि y प्लस जेड इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है 7। तो अगर हम y प्लस जेड का मान यहाँ रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 से y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है। y प्लस जेड की जगह रख देना है 7, तो y प्लस जेड की जगह रख दिया 7 इक्वल्स टू 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 2। क्लियर। अब x का मान समीकरण 2 में रख दे तो z का मान आ जाएगा, तो रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। x की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो जेड का मान कितना आ गया, 3। x का और जेड का मान आ गया। अब अगर हम जेड का मान समीकरण 3 में रख दें तो y का मान आ जाएगा, तो रख दीजिए। जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z की जगह रख देंगे 3, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो बस यहाँ पर x का मान आ गया 2, z का मान 3 और y का मान 4। और हमें x, y, z के मान निकालने थे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7। इसमें भी हमें 2 समान प्रकार के अवयव दिए हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बस लिखिए वही लाइन, चूंकि दिए गए अवयव समान हैं अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत का मतलब क्या होता है, आमने सामने के अवयव, ओके। तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब क्योंकि इनके आमने सामने के अवयव भी समान होंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू किसके होगा, -1 के। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद 2a प्लस सी इक्वल्स टू किसके होगा, 5 के। 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये हो जाती है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, 2a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास बन गए हैं टोटल 4 इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करके a, b, c और d के मान निकालने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी में इक्वेशन है, ये भी a माइनस बी में इक्वेशन है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो माइनस की वजह से क्या होगा, ये जो b है ये क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो देखिए, लिखो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को
घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। और समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1। हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये b क्या हो जाएगा, प्लस का, और 1 भी हो जाएगा प्लस का। अब ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, तो b से b कैंसिल। 2a में से एक a माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा, इक्वल्स टू 0 प्लस का 1 1। तो यहाँ से हमें a का मान कितना मिल गया, 1। तो ये हमारी आ गई a की वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1। a की जगह हमने रख दिया 1 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1। b को इधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 2, राइट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण, b का मान किस में रख सकते हैं, b का मान अब हम किसी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमें क्या कहते हैं, हमें चाहिए अब c और d की वैल्यू। यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण अगर हम इसमें रख दें 2 में, तो a का मान रखने पर हमें c का मान मिल जाएगा। तो हम a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो रखिए a बराबर 1 है ना, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। a की जगह हमने रख दिया 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि c इक्वल्स टू आ गया 3। क्लियर। तो हमें a, b और c का मान निकाल लिया हमने। अब किसका रह गया, d का मान और रह गया। तो हम क्या करेंगे, d के मान के लिए समीकरण 4 में c का मान रख देते हैं। उससे क्या होगा, हमें d का मान मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में c का मान रखने पर। अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में c का मान रखने पर। समीकरण 4 क्या थी, समीकरण 4 थी 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। c का मान आया था 3, हमने c की जगह रख दिया 3, d इक्वल्स टू 13, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 4। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इन समीकरणों को हल करने पर प्राप्त मान, क्या क्या मान प्राप्त हो हमें, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 4। ये क्या होंगे हमारे आंसर। ओके, आप देखिए प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है, a इक्वल्स टू ए आई जे m गुना n ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो कराया था आव्यूह का, उसमें बताया था आव्यूह के प्रकार, जिसमें आयताकार आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, सभी प्रकार के आव्यूह मैंने आपको समझाए थे। तो यहाँ पर जो वर्ग आव्यूह था, वर्ग आव्यूह हम कैसे पता करते हैं, वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या
और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। राइट, तो हमें क्या करना है, सिंपल देखना है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या किस में बराबर है। तो ऑप्शन ए में पंक्तियों की संख्या छोटी है स्तंभों की संख्या से, तो ये वर्गाव्यूह नहीं होगा। पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है स्तंभों की संख्या से, ये भी वर्गाव्यूह नहीं होगा। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के, ये वर्गाव्यूह होगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे ऑप्शन सी, m = n, एक वर्ग आव्यूह है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें बोला गया है कि युग्म क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से 3x + 7 बराबर होगा 0 के। इसे सोल्व करने पर प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 इक्वल्स टू का उधर, और 3 इसके साथ इंटू में है तो इक्वल्स टू का उधर जाके डिवाइड में, तो x का मान आ गया -7/3। यहाँ पे 5 बराबर होगा y - 2 के, तो 5 इक्वल्स टू y - 2, और y इक्वल्स टू क्या होगा 5 - 2 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 7। नेक्स्ट y + 1 = 8, तो y + 1 = 8, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। लास्ट 2 - 3x = 4, तो यहाँ से जो 3x है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 4, और x = हो जाएगा 2/3। तो इन समीकरणों को सोल्व करने पर हमारे पास y के मान तो एक जैसे आए परंतु x के मान अलग अलग आए। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें कहा गया है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। जैसे हम मान लेते हैं कि अवयव है हमारी ये, ठीक है, मान लिया ऐसे। तो ये हमारा एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह होगा क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। क्लियर। अब हमसे कहा गया है कि जो प्रत्येक अवयव है ना वो 2 बार आ सकता है। कितनी बार, 0 या 1 है प्रत्येक प्रविष्टि, यानी कि 2 बार आ सकता है। तो 2 बार आ सकता है, प्लस इसका जो ऑर्डर है उससे अवयव कितने हैं टोटल, 9। राइट, 3 × 3 = 9, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, 9 हो गई अवयवों की संख्या। अब यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है वो 2 बार आ सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने अवयव हैं, 9। तो 9 अवयव कितने बार आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। मतलब प्रत्येक अवयव जो है वो 2 बार आ सकता है। टोटल अवयव है 9, तो बस 2 की 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को 9 बार लिख दिया है यहाँ पर मैंने। तो 2 की 9 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 512। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया है। फिर भी यदि आपको कहीं पर कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।